वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड क्रिएटिव पॉडकास्ट। आज ऐसे विषय पे बात करेंगे जो ना कि बिहार के लिए इवन के पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए उन्होंने ये बताया है, उनके कुछ खुफिया एजेंसी है उनसे उनको उनको पता लगा है कि बिहार में कुछ जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी जो बिहार नेपाल के रास्ते से बिहार में इन कर गए, इंडिया में आ गए हैं 3 आतंकी। उन्होंने ये एजेंसी से उन्होंने ये रिलीज भी करा है कि आतंकी के नाम, उनके डिटेल्स और उनके पासपोर्ट डिटेल्स, उनके नाम, फोटोज, ये सारे चीज पाए गए। तो सवाल ये उठता है, क्या ये जो इसका जो असर होगा क्या सिर्फ बिहार तक सीमित है या फिर पूरे देश के लिए, जो नेशनल सिक्योरिटी की जो बात होती है वहां तक के लिए एक कह सकते हैं कि बड़े खतरे की घंटी है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि आखिर ये अलर्ट हमें पता कैसे चला। तो इसका अलर्ट की जानकारी हमें एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ये जानकारी को इंटरसेप्ट किया है और इन्होंने बताते हुए कहा है कि 3 आतंकी है और वो उन्होंने नेपाल के रास्ते से बिहार में एंटर किया है। उन तीनों के नाम उन्होंने बताया, 3 के नाम बताया, उनके डिटेल्स, उनके फोटोज, ये सारे चीज उन्होंने बताया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या हमारा बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है उसको एक लूप होल भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि बिहार और जो नेपाल का जो बॉर्डर है एक लूप होल, क्योंकि हमारा कल्चरल रीजंस भी है, उसके वजह से हमारा वो रास्ता है ना ओपन है जहां तक कि वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। नेपाल और बिहार में लोगों को आने जाने के लिए जो ट्रैवलिंग करनी होती है उसके लिए जरूरत नहीं होती है। तो इन सारी चीजों फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि हमारा अगला सवाल ये उठता है, क्या एजेंसी जो का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त है ना हमारे इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, फिर एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एसएसबी है, जो शास्त्र सीमा बल जो है, इन्होंने पता लगाते हुए ये सारे चीज को बताया है और ये सारे चीज जो हमारे जो पुलिस है उनको ये खबर देते हुए कहा है ये सारी बातें। फिर हमारा सवाल इस पे भी आता है, क्या कि चुनाव के पहले ही इन घटना देखते हैं, क्या ऐसा इससे पहले भी हुआ था। तो हाँ, इससे पहले भी हुआ था और चुनाव के वक्त भी ये देखने को बिल्कुल मिल जाते हैं। और आपको जहां तक पता भी है कि बिहार में अभी इलेक्शन है, तो इस तरह का ना लूप होल अक्सर होते रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये भी इस पे भी आता है, क्या कि लोगों की जिंदगी पे कैसे असर पड़ रही है वहाँ के जो लोग हैं। तो अभी हमारे जो एजेंसी है उनसे उनसे ये पता लगाया जा रहा है कि वहाँ के लोग हैं, बहुत कुछ लोग डरे डरे हैं, बहुत सारे डरे हुए हैं आसपास में। और उनको मतलब उनको कुछ विजिलेंस उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो उनको ये चीज महसूस हो कि हाँ थोड़ी सी हम सेफ है। हम हमारे रेस्क्यू टीम्स भी जो भी हैं वो उनको सेफली उनको सहानुभूति, सिंपैथी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और जरूरी भी है। और उसके बाद हमारा ये भी है कि जो जैस के जो पास्ट पैटर्न से क्या संबंध समझ में आ रहा है। तो हाँ, इससे समझ में ये भी आ रहा है कि इससे पहले भी उन्होंने ये चीज कहा था कि ये देखने को मिला है, खास करके जम्मू और कश्मीर के टाइम पे, जम्मू और कश्मीर इंडो पाक रीजन है ना, तो वहां पे भी ये चीज देखने को मिला था। और हेवेली मैं कह सकता हूँ कि 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जैश का जो स्ट्रेटजी ज्यादातर कन्वर्ट हुआ तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। तो ये सारी चीजें, तो ये पैटर्न हमको देखने को ये भी मिला। और इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर पॉलिसी है उसमें हम मेरे ख्याल से रीथिंक करनी चाहिए, सोचनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट्स को, इंडियन गवर्नमेंट्स को और नेपाल के गवर्नमेंट्स को, दोनों को फिर से रीथिंक सोचनी चाहिए कि जिस तरह की ये लूप होल्स हो रहे हैं और उसमें हमारे जो सिक्योरिटी को और वो टाइट किया जाए। और जो हमारा कल्चरल्स बहुत है, जो सिमिलैरिटीज मिलती है और आने जाने का जो है कि ये सारे चीज नहीं लगते हैं। तो इस पे भी मतलब हमारे गवर्नमेंट को थोड़ा केयर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और मीडिया की जिम्मेदारी यही है कि वहाँ पे एक अमन शांति बना के रखे, अफवाह ना फैलाए। मीडिया की जिम्मेदारी यही समझ में आती है कि वो अफवाह ना फैलाए, झूठ की बातें ना फैला के लोगों को ना डराए। ये सारी चीज होना चाहिए। और आम नागरिक का भी कर्तव्य है कि एक एक्टिव रहे और एक दूसरे का हेल्प करे। और मैं और हमारे जो ये हैं जितने भी है उनको अगर
आ जा कर हैं तो उनके आईडी अच्छे से, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं या आ रहे हैं तो आईडी वगैरह बहुत ही अच्छे से चेक करे। और ये सारी चीज यहाँ पे ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है। और मैं तो कहता हूँ कि पब्लिक को भी अलर्ट होना चाहिए, और हम आप जब तक अलर्ट नहीं होंगे तब तक ये सब चीज भी पूरे 100% नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे तो फिर ये सारी बातें हैं कि आपको क्या लगता है कि नेपाल बॉर्डर की जो सुरक्षा है कैसा कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? अपना विचार दें, हमें बताएं इन सारी बातों को हम, क्योंकि और हम लोग भी गवर्नमेंट हमारी हमारी बातें कि हम लोग जनता है, हमारी बात गवर्नमेंट सुनती है, हमारी बात को, हमारे मन की बात को भी जानेंगे। तो आई होप कि उनको भी ये लगेगा कि हाँ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इन सारी बातों का आप अपना आप अपना आपका विचार क्या है इसकी, नेपाल और इंडिया का जो है रिलेशंस है, बॉर्डर रिलेशंस, उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये अपना विचार बताएं। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी और टॉपिक आते हैं मैं उस पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर लाऊंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।